गाइस लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स या फिर प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम फेस करते हैं और जिनकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, या तो फिर कौन कौन से ऐसे हमारे लैकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। तो लास्ट के वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही पॉइंट्स की बात की थी कि कुछ प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या रीज़न है उसके पीछे, बट कुछ ना कुछ हम फेस कर रहे होते हैं तो हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देता। तो वो सारे पॉइंट्स हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किए थे, समझे थे। आज की वीडियो में हम ये पता करेंगे, ये जानेंगे या फिर डिस्कस करेंगे कि उन पॉइंट्स को जो हमने लैकिंग पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे उनको हम ओवरकम कैसे करेंगे। आई मीन टू से कि उसको हम कैसे जो है रिमूव करेंगे, कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन को अच्छी बनाएंगे, जो भी लैकिंग पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन में वर्क करेंगे, कैसे उन लैकिंग पॉइंट्स को हम हटाएंगे, ओवरकम करेंगे या रिमूव करेंगे, तो वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी है तो ये वीडियो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें हमने पता किया था, फिगर आउट किया था कि कैसे कैसे अपने लैकिंग पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे उन जो फाइंड किए हुए पॉइंट्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम ट्रैक पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेरी या फिर क्वेश्चन था कि हमारी इंग्लिश इफेक्टिव नहीं है। गाइस कुछ लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हम बोल पाते हैं, जो भी हम बोलते हैं सामने वाला समझ जाता है, या फिर कई बार हमें जो है वर्ड्स का भी पता होता है, वोकेबुलरी का भी पता होता है कि इस सिचुएशन में मुझे ये वाली वोकेबुलरी यूज करनी है, बट स्टिल हम इफेक्टिव नहीं बोल पाते, मतलब इफेक्टिवली नहीं बोल पाते। हमें लगता है कि हमारी स्पीकिंग में कुछ ना कुछ कमी है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, उस वे से, उस फ्लुएंसी से नहीं बोल पाते, इंप्रेसिंग वर्ड्स नहीं यूज कर पाते, कुछ ना कुछ तो है। तो वो बोलते हैं कि हमें आता है, मुझे समझ भी आता है, बट मुझे और अच्छा बनाना है, मुझे और इफेक्टिव बनाना है। सो गाइस उसके पीछे ना कुछ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना हो, आप जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो वो अच्छे तरीके से ना करते हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो, या तो फिर आपका लोकल टच आता हो, जो आप अपनी लोकल कॉन्वर्सेशन में बोलते हो वो आपके टच आता हो। जैसे कुछ हरियाणवी लोग बोलते हैं या पंजाबी लोग बोलते हैं, तो कई बार ज़्यादातर लोगों में वो टच आ जाता है उनकी लोकल लैंग्वेज का। तो हो सकता है आपकी प्रोनाउंसिएशन इशू हो। तो प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए बहुत सारे वेज हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम आगे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हो सकता है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हो। आप क्या करते हो, एक सेंटेंस बोलते हो, उसके बाद आप पॉज लेते हो, फिर सेकेंड सेंटेंस बोलते हो, फिर पॉज लेते हो, फिर थर्ड सेंटेंस बोलते हो, फिर पॉज लेते हो। उसमें क्या होता है कि आपको बड़ा बेसिक लगता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाते रहते हो किसी भी टॉपिक या कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड। जैसे अगर आपको बोलना हो, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि माई नेम इज दिस, आई बिलोंग टू दिस सिटी, आई डू दिस वर्क, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, I met him last year, तो काइंड ऑफ लाइक, तो आप हर एक छोटे सेंटेंस के बाद एक पॉज ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो लगता है आपकी कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से भी हो सकता है कि आपको आपकी कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव ना लगती हो, इम्प्रेसिव ना लगती हो। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो गाइस, ट्राई टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही लॉन्ग पैसेजेस बनाने हैं। Complex sentences means try to link your 2 or 3 sentences together initially। पहले आप क्या करो, initially 2 या 3 sentences को आपस में लिंक करने की कोशिश करो। उसके लिए आप कुछ जो है रिलेटिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हो, आप कंजंक्शंस यूज कर सकते हो। शॉर्ट सेंटेंसेस बोलकर उसके बाद पॉज लेने की बजाय कुछ भी, या तो फिलर वर्ड यूज कर लो, या तो फिर कोई कंजंक्शन यूज कर लो, या तो फिर आप कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लो। जैसे आप दैट का यूज़ कर सकते हो, लिविंग के लिए हु का यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप जो है कंजंक्शंस एंड है, एज वेल एज है, एज लॉन्ग एज है, बहुत सारी कंजंक्शंस है, वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि माई नेम इज दिस, पॉज लिया, आई बिलोंग टू दिस सिटी। So instead of making 2 sentences separately, so what can you do? You just need to say that my name is this from this city. आप ऐसे बोल सकते हो ना, my name is Param from Punjab, my name is Param from चंडीगढ़, so kind of। तो आपने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा लिंक कर दिया, और छोटा सा लॉन्ग सेंटेंस बन गया और लिटिल इम्प्रेसिव भी लग रहा है। तो आप वो काम कर सकते हो। या तो फिर जैसे आप और भी यूज कर सकते हो, कंजंक्शंस, एंड लगा दो, एज वेल एज लगा दो। जैसे अगर आपने कहा कि आई बॉट अ टेबल और आई बॉट अ चेयर, तो आपने 2 डिफरेंट सेंटेंसेस बना दिए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू कैन से आई बॉट अ टेबल एज वेल एज अ चेयर,
आई बॉट अ लैपटॉप एज वेल एज बैग, लैपटॉप बैग। तो उसमें क्या हो गया कि आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया और वो थोड़ा सा इंप्रेसिव सेंटेंस बन गया। या तो फिर जैसे आप बोलते हो कि आई वॉट अ मोबाइल, दिस मोबाइल इज इन ब्लैक कलर या फिर रेड कलर, तो अब आपने क्या किया, दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस बना दिए। यूज हियर रिलेटिव प्रोनाउन, आई वॉट अ मोबाइल विच इज इन ब्लैक कलर, आई वॉट अ मोबाइल दैट इज इन ब्लैक कलर। तो मैंने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को कंजंक्शन की हेल्प से, एक रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से या कंजंक्शंस की हेल्प से आपस में जो है लिंक कर दिया। आप ये कर सकते हो, 2 और 3 सेंटेंसेस को आपस में लिंक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। एंड सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, ट्राई टू यूज सम फिलर वर्ड्स। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द फिलर वर्ड्स, फिलर्स दैट यू कैन यूज इन योर कॉन्वर्सेशन। तो आप उनको भी जो है उस वीडियो को देख सकते हो, उनको भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने बहुत सारे फिलर वर्ड्स किए हैं उस वीडियो में, जैसे आई मीन, बेसिकली, एक्चुअली, वेल, जैसे हमने किया था यू नो, आई गेस, आई मीन, समथिंग लाइक दैट। सो बहुत सारे फिलर वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल्स के साथ, लॉन्ग सेंटेंसेस के साथ। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, वहां से आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं, अच्छे सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को जो है पॉजेस फ्री करना है या तो फिर फंबलिंग फ्री करना है। उसके अलावा एक और रीज़न हो सकता है कि आपको लगता है आपकी जो कॉन्वर्सेशन है या स्पीकिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। उसका एक रीज़न हो सकता है कि आप बेसिक वर्ड्स यूज़ करते हो, बहुत ही बेसिक जो है वर्ड्स यूज़ करके अपनी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर ये रीज़न है, आपको लगता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप सेंटेंसेस भी लॉन्ग बनाते हो, लेकिन स्टिल आपकी कॉन्वर्सेशन जो है इफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिक वर्ड्स यूज़ करते हो जो दूसरे लोग नहीं करते, उनकी कॉन्वर्सेशन आपको ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। तो इस पर्पज़ से आप क्या कर सकते हो, इस जो पॉइंट को, इस लैकिंग पॉइंट को आप रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, व्हाट कैन यू डू गाइस, आप उसमें फ्रेजेस और इडियम्स यूज़ कर सकते हो। इनिशियली ट्राई करो कि आप एक इडियम डेली लर्न करो और उसको ऐड करो अपनी कॉन्वर्सेशन में। बहुत सारे अच्छे इडियम्स हैं। हाउ आर यू, जैसे आप ग्रीट करते हो उसको कैसे आप डिफरेंट वेज में बता सकते हो, कैसे डिफरेंट वेज में आप सामने वाले से पूछ सकते हो, कैसे आप डिफरेंट वेज में अपोलोजाइज कर सकते हो, कैसे आप डिफरेंट फ्रेजेस यूज करके उसको अच्छा बना सकते हो। तो फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लुएंट और एडवांस्ड इंग्लिश के लिए। अगर हम देखें तो फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रेजेस यूज करते हैं और उसका फर्क भी पड़ता है। जैसे हम सिंपली एग्जांपल देखें कि अगर मुझे बोलना हो कि मैं इस जॉब को पाने के लिए हर कोशिश करूंगी या हर संभव कोशिश करूंगी, तो आप सिंपली बोलोगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, या फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट, आप ऐसे भी बोल देते हो। तो अगर मैं ये कहूँ आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू गेट दिस जॉब, या फिर आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो वो थोड़ा सा इंप्रेसिव हो गया, वो अलग हो गया। आई विल ट्राई माई बेस्ट या लेवल बेस्ट, और मैंने कहा आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ कि आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल, अब आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल तो मैंने क्या किया, एक और फ्रेज यूज कर ली। तो अब देखो दोनों सेंटेंसेस में कितना फर्क है, ये जो दो सेंटेंसेस है कितने इंप्रेसिव लग रहे हैं और ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा बेसिक लग रहा है। चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, फ्रेजेस और इडियम्स, आई मीन टू से प्रोवर्ब्स यूज कर सकते हो, फ्रेजेस यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना हो इट्स नॉट अ बिग डील, तो आप क्या बोलोगे, इट्स नॉट अ बिगी। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आ जाता है और यही चीज है जो एडवांस स्पीकर्स करते हैं, इसीलिए आपको उनकी कॉन्वर्सेशन स्पीकिंग इफेक्टिव लगती है और आपको अपनी कॉन्वर्सेशन बेसिक लगती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको डेली एक वर्ड ऐड करना है, फ्रेज ऐड करनी है और उसको यूज करना स्टार्ट करना है अपनी कॉन्वर्सेशन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि डोंट फील हेजिटेट, है ना, टू कॉल मी, तो डोंट फील हेजिटेट टू कॉल मी, दिस इज बेसिक। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं फील फ्री टू कॉल मी, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके का सेंटेंस हो गया। तो यही चीज आपको भी सीखनी है। मे भी ये रीजन हो सकता है कि आपको आपकी कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव नहीं लगती, तो इन सेंटेंसेस में आप फ्रेजेस यूज करके उनको एडवांस लेवल का बना सकते हो। एक और चीज जो हम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्पीक फ्लुएंटली एंड इफेक्टिवली, दैट इज ट्राई टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी एडवांस इंस्ट्रक्शंस कि आपको गोटा, हैफ्टा, वना, गोना यूज करना है। इफ यू आर कंफर्टेबल गो फॉर दैट, आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट डू दैट, आप कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि उतना लेवल तक अभी आप नहीं हो, टाइम बहुत लगेगा, या फिर वो बहुत एडवांस्ड की है, कई बार नहीं समझ में आता, कई बार हम ऐसे बोल देते हैं आई एम गोना, ठीक है, या फिर ही गोना, बोलना क्या चाहिए ही इज गोना, तो वो कई बार मिस हो जाती हैं ऐसी चीजें।
तो उस सेंस में आप क्या कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू ऐड अदर कॉन्ट्रैक्शंस, वी हैव मोर, लाइक इजंट, wasn't, doesn't, don't, do not की बजाय don't बोल दो, does not की बजाय doesn't बोल दो, should not की बजाय shouldn't बोल दो, had not की बजाय hadn't बोल दो, was not की बजाय wasn't बोल दो। कितना आसान है, कितना इजी है, आप सिंपली बोल सकते हो। कैन नॉट की बजाय कैन बोल दो, कुडंट, वुडंट, शुडंट। तो अगर आप ये भी यूज करना स्टार्ट कर दोगे, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क लगेगा, बहुत ज्यादा फर्क फील होगा, एडवांस लेवल का लगेगा। अब देखो कितनी चीजें हो गई, आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना है, कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने कॉन्ट्रैक्शंस ऐड कर ली, डजंट, डोंट, कैंट, वुडंट, शुडंट, हैजंट, हैवंट, वो चीजें आ गई आपकी कॉन्वर्सेशन में। प्लस आपने फ्रेजेस और इडियम्स यूज करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो अप हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा बोलना, आपको इंप्रेसिव और हाई लेवल की स्पीकिंग भी लगेगी। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, जैसे कुछ लोग बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, बहुत ही फ्लुएंट होते हैं, अच्छा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट भी इनफ होते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती सेंटेंसेस की। उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कहाँ पे उसको खत्म करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, मतलब ग्रामेटिकल इशू है, ग्रामर का प्रॉब्लम है। वो कहीं वॉज लगा रहे हैं, कहीं हैड लगा रहे हैं, कहीं इज लगा रहे हैं, कहीं प्रेजेंट के लिए विल यूज कर रहे हैं, कहीं पास्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता। ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, मीन्स टेंसेस का या ग्रामर का इशू है, एक्यूरेटली सेंटेंसेस नहीं बन पाते। सो डेफिनेटली अगर आप एक्यूरेटली सेंटेंसेस नहीं बना रहे हो तो सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा एग्जैक्टली कि व्हाट यू वांट टू से, नहीं समझ में आएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी ब्रोकन हो, सामने वाला समझने की कोशिश करे, समझ ले, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, कुछ भी टेंसेस की नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली confidence will not work at the time, ठीक है, and advanced phrases will not also work. You need to work on your grammar part as well. तो I'm not saying कि आपको एक ही बार में सब चीजें लर्न कर लेनी है, that is not possible guys। तो आपको क्या करना है, एक एक टेंस पे वर्क करना है। आप चाहो तो पहले सबका जो है ना इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, like present indefinite present continue, past indefinite past continuous, और future indefinite future continuous। I mean वो ये चीजें पहले आप सीख लो, ठीक है। ये मोस्टली यूज होते हैं। अगर आपको परफेक्ट का नहीं भी समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप इनको यूज करके भी अपनी कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट कर लोगे। और मॉडल्स में आपको जो मोस्ट यूजफुल है वो सीख लो, जैसे शुड सीख लो, शुड हैव सीख लो, कैंट है, कुडंट है, जो बेसिक सीख लो पहले, जो जरूरी है, जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं। लेटर आप जो करना चाहो अपनी कॉन्वर्सेशन के साथ, जितना एडवांस बनाना चाहो, जितना सीखना चाहो सीख सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले आप इन चीजों को सीख लो। इससे क्या होगा, इंप्रेसिव हो जाएगी, आप सेंटेंसेस करेक्टली भी बना पाओगे। अब करना आपको क्या है, एक टेंस सीखो, जैसे आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा। सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है आपको, आप एक टेंस सीखो, फिर उस टेंस में आप बोलो। लिखना चाहते हो लिखो, अगर आपके पास टाइम है, नहीं टाइम है तो बोलो। व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर डे टू डे लाइफ, जस्ट ट्राई टू स्पीक इन प्रेजेंट टेंस। बोलो कि मैं इतने बजे उठता हूँ, अपने रूटीन के बारे में बोलो, आप डे टू डे वर्क के बारे में बोलो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, जो रेगुलर बेसिस पे हम काम करते हैं। मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे खाना बनाता हूँ, नहाता हूँ या नहाती हूँ, खाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस के लिए निकलती हूँ, इतने बजे ऑफिस पहुंचती हूँ, अपना काम स्टार्ट करती हूँ, फिर इतने बजे अपना लंच लेती हूँ, वापस आती हूँ, नैप लेती हूँ या फिर कप ऑफ टी लेती हूँ, इतने बजे तक मूवी देखती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, अपने ऑफिस का काम देखती हूँ, करती हूँ, कुछ सीखती हूँ। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में हैं, तो इनको इम्प्लीमेंट करो साथ साथ। जैसे मैं काम करती हूँ, आई गो टू ऑफिस डेली एट 9 o'clock, आई वेक अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, आई डू एक्सरसाइज या फिर आई एक्सरसाइज, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, ठीक है, आई कुक माई फूड बाय माई सेल्फ। तो ऐसी जो चीजें हैं ना वो बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हो उसकी प्रैक्टिस करो। अब 2 और 3 डेज 4 डेज आपने ये किया, धीरे धीरे जब आप बोलोगे उसको जो है ऐड करते जो अपनी कॉन्वर्सेशन में। फोकस रखो कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप इस पे वर्क करोगे तो धीरे धीरे करो। इट्स नॉट लाइक दैट, यू डोंट नीड टू बी इन हेस्टी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि मैं बिना ग्रामर के बहुत फ्लुएंट बोलता हूँ और जब मैं ग्रामर को देखकर बोलता हूँ तो मैं स्टक करता हूँ। नो वरीज, इनिशियली इट विल हैपन,
बट आपको उस पर फोकस रखना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाकर कोशिश करनी है चलने की। देखिए गाइस, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू गिव इट टाइम, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू मेक एफर्ट्स, इट्स कंपल्सरी, यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ बोल कर सीख जाओगे तो इट विल टेक टाइम, हो सकता है आपको ईयर्स लग जाए, 2 ईयर्स 3 ईयर्स। तो आप जो देखते हो ना, जो लोग बोलते हैं कि मैंने सिर्फ देख कर सीखा, सुनकर सीखा, तो उनकी जर्नी को भी देखना, उन्होंने जो टाइम दिया है उसको भी देखना। अगर आप उतना टाइम दे सकते हो देन वेलकम, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे बहुत जल्दी सीखना है, विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ, अकॉर्डिंग टू योर लेवल आप कितना क्विक लर्निंग कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको उस पर जो है एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। तो आप उस चीज़ को साइड बाय साइड करते जाओ। नेक्स्ट अगर आप कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट आपने पास्ट इंडेफिनिट का टेंस सीखा 2 और 3 डेज के प्रैक्टिस के बाद, इसको तो रखना ही है इम्प्लीमेंटेशन में। साथ में आपने पास्ट सीखा तो आपने कल का किया उसके बारे में बात करो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करो कि आप वहाँ गए थे, वहाँ पे आपने ये चीज़ें देखी, ऐसे ऐसे हुआ, या फिर ऐसे ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपका रहा, आप अपने रेस्टोरेंट में गए, आपने ये फंक्शन मनाया, एज मीन सेलिब्रेट किया, कैसे आपने अपना बर्थडे मनाया या कोई फंक्शन अटेंड किया, आपने कहीं पे विजिट की, तो वो पास्ट के इंसिडेंट्स को आप एक्सप्लेन करो, बोलो, ट्राई करो, डेली बेसिस पे बोलो और इम्प्लीमेंट करो। और फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस सीखा तो फ्यूचर के जो हैं वो आने वाले जो आपके प्लान्स हैं, जैसे टुमारो व्हाट विल यू डू टुमारो, सो व्हाट विल यू डू ऑन दिस वीकेंड, उस प्लान के बारे में बात करो। तो फ्यूचर का टेंस ऐड करो और धीरे धीरे अपनी कॉन्वर्सेशन में इनको ले आओ। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली यू विल फील द चेंज, इट विल वर्क फॉर श्योर। तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज लैक ऑफ आइडियाज। कुछ लोग बोल पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी है, वोकेबुलरी भी पता है, कॉन्फिडेंटली भी बोलते हैं, हेजिटेट नहीं करते, फ्लुएंट भी इनफ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते लॉन्ग टाइम तक, किसी टॉपिक पे नहीं बोल पाते, मीटिंग्स में अगर कुछ एक्सप्लेन करना है ज़्यादा नहीं कर पाते, या तो फिर अगर हम बात करें किसी भी चीज़ के बारे में, हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कलीग के साथ डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी मैटर पे, पॉलिटिक्स पे, जैसे नॉर्मली हम बैठे हुए कोई काम करते हुए वाइल सिटिंग जस्ट वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एनी मैटर, तो आप ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, ज़्यादा बोल नहीं पाते, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते। तो उसका मतलब है कि लैक ऑफ आइडियाज़ हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। ठीक है, आप 2-4 सेंटेंसेस बोल के जस्ट यू कीप क्वाइट, स्टे साइलेंट, आप चुप हो जाते हो, यू गेट साइलेंट, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू स्पीक। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हम बोल लेते हैं बट हमें जो है ना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं आते, हम थोड़ी सी 2-4 लाइन्स बोल के चुप हो जाते हैं। अब उस केस में आप क्या कर सकते हो, नाउ यू नीड टू एनहांस योर आइडियाज़। आइडियाज एनहांस करने के लिए यू नीड नॉलेज। नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीप नॉलेज, यू नीड टू गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट समथिंग। नॉलेज इन द सेंस कि कॉमन सेंस, लाइक कॉमन जो जनरल हैपनिंग हो रहा है अराउंड अस, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक हमें पता भी होती हैं। इसके अलावा आपने कोई मूवी देखी है उसके बारे में बोलो, उसको समराइज करो, आपने कुछ पढ़ा है कहीं उसको समराइज करने की कोशिश करो। अच्छा, आपके बॉस ने कुछ कहा है उसको समराइज करने की कोशिश करो, आपके कलीग्स किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे उसको समराइज करने की कोशिश करो अपने लैंग्वेज में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बट आपको स्टेप लेना होगा, यू हैव टू टेक एन एक्शन। विदाउट टेकिंग एक्शन यू कैन डू एनीथिंग। तो आपको एक्शन लेना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी तरीके की टेक्निक अपना सकते हो। आप ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना शुरू करो, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलना शुरू करो, आपकी कोई ओपिनियन है किसी चीज़ को लेकर उसके बारे में बोलो, आप कोई बात कर रहे हो उसके बारे में बोलो, इंडिया में क्या चल रहा है, कंट्री में हमारी में क्या चल रहा है, सिटी में क्या चल रहा है, क्या इंसिडेंट है, क्या न्यू चीज़ आ रही है। अगर थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड्स के बारे में हमें पता चल ही जाता है, वी ऑल यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया, तो उनको समराइज करने की कोशिश करो। मानो आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, तो उनको फॉलो करो। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपना सकते हो। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और जो है ध्यान में रखनी है कि हमने ये चीज़ें तो सीख ली कैसे, कि लाइक क्या क्या कर सकते हैं, अब इनको करें कैसे। उसके लिए आप 2 टेक्निक्स और अपना सकते हो गाइस। मीन्स जो आइडियाज़ आपको एनहांस करने हैं, उस स्पीकिंग को आपको इफेक्टिवली बनाना है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और अपने लैकिंग पॉइंट्स को साइड बाय साइड अपनी स्पीकिंग को जज करना है। तो उसके लिए आप 2 वेज यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है मिरर टेक्निक, जो आप सबको पता होगा, आपने सुना भी होगा, और सेकेंड है रिकॉर्डिंग।
रियली गाइस बिलीव मी, अगर आप इन फ्रंट ऑफ मिरर एवरी डे 5 मिनट्स 10 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, वेदर 10 मिनट्स है या फिर आपके पास 15 मिनट्स है, 20 मिनट्स है, वीकेंड पे आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो कुछ भी पकड़ लो, जो भी आपके पास टॉपिक है, लाइक आज आपने क्या किया, कल आपने क्या किया, या फिर कल आप क्या करोगे, ऑफिस में क्या क्या हुआ, आपका कोई एक्सपीरियंस, या फिर आप कुछ भी देख रहे हो मूवी, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ट्राई टू स्पीक फॉर 10 और 15 मिनट्स। आई कांटेक्ट करो, वहाँ बोलो, तो जो आइडियाज़ आपने कहीं ना कहीं से लर्न किए हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोलो, उन आइडियाज़ को आपके टंग पर लेकर आओ, उन वर्ड्स को आपके टंग पर लेकर आओ। मेरे टेक्निक से आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, इजी लगता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग सेकंड टेक्निक अपनाते हो तो आप और भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे मैंने पहले कहा, कोई मूवी देखी, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको लो, अपने फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन करो जो हम सबके पास होता है, और बोलो। आई एम नॉट सेइंग कि 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स बोलो, आप 1 मिनट 2 मिनट्स बोलो, क्योंकि जो टेक्निक हम अपना रहे हैं ना रिकॉर्डिंग की, आई ऑल्सो यूज दिस टेक्निक एंड इट वर्क्स गाइस रियली। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपने 1 मिनट 2 मिनट्स इनिशियली रिकॉर्ड किया, आपने उस रिकॉर्डिंग को सुना, आपको ये पता चलेगा कि आप फंबलिंग कर रहे हो, आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोल रहे हो, हर सेंटेंस के बाद आपका पॉज आ रहा है, या तो फिर अगर हम बात करें कि लाइक आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है, बेसिक है, या फिर आप अननेसेसरली पॉजेस ले रहे हो, प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपकी सारी जो मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सुनकर जो है ना पता चल जाएंगी, आप एनालाइज कर सकते हो ना इजी वे। क्योंकि हम अगर करते हैं, देखो सामने वाला तो बता ही देता है आपको, लेकिन अगर आप खुद भी सुनोगे ना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप सुन पा रहे हो अपने आप को कॉन्फिडेंटली या नहीं। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, कुछ लोग सुन ही नहीं पाते, वो बंद कर देते हैं, नहीं नहीं मैडम मैंने तो बहुत ही बेकार बोला है, मैं सुनना नहीं चाहती अपनी वॉइस, मैं सुनना नहीं चाहता अपनी वॉइस, बहुत ही बेकार आई है, बहुत पॉजेस हैं, बहुत फंबलिंग है। एटलीस्ट आपको पता तो चला कि आपकी फंबलिंग है, अब मुझे उसको रिमूव करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस है, मुझे उसको रिमूव करना है, तो उस चीज़ पे वर्क तो कर सकते हो। अगर पॉइंट ही नहीं पता, प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो वर्क कैसे करोगे। तो अपनी स्पीकिंग को एनालाइज जरूर करो। इफ यू डोंट हैव मच टाइम एवरी डे, मीन्स यू कैन नॉट डू दिस टास्क एवरी डे, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक ट्राई टू डू इट। 2 डेज इन फ्रंट ऑफ मिरर प्रैक्टिस कर लो, या तो फिर जो है आप रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ ऐसा ट्राई करते रहो। आप जो है वीक में ट्वाइस और थ्राइस, अगर आपके पास टाइम है तो डेली करो, नहीं है तो 5 to 10 मिनट स्पेयर करो अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। 5 to 10 मिनट्स आर नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट स्पेयर फॉर यू। अब आप क्या करो वहाँ पे, या तो मिरर टेक्निक अपनाओ, वहाँ पे बोलो 2 मिनट्स 3 मिनट्स, और 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए अपनी स्पीकिंग को रिकॉर्ड करो, और उसको रैंडम डेज पे, ऑल्टरनेटिव डेज पे करो, और सुनो और एनालाइज करो क्या चेंज आ रहा है, क्या आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं, क्या फंबलिंग में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्या पॉजेस को कवर करने के लिए आपने कुछ किया, आपके जो है फिलर वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, तो उन चीज़ों पे वर्क करो। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका लैकिंग पॉइंट वोकेबुलरी है, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू स्टार्ट वंडरिंग फॉर वर्ड्स हियर एंड देयर, यू डोंट गेट द राइट वर्ड्स ऑन द राइट टाइम, आपको समझ ही नहीं आता, तो उस केस में अगेन आई हैव ऑल्सो कवर्ड दिस कि हाउ टू इंक्रीज वोकेबुलरी। आई हैव कवर्ड 2 टेक्निक्स इन दैट वीडियो विच आई यूज्ड, तो वो वीडियो आपको या तो यहीं कहीं मिल जाएगी, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल प्लेस दैट लिंक, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अब वोकेबुलरी के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना करने का, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में सीखोगे, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स इकट्ठा सीखने की कोशिश करोगे, you'll get confused and you quit। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, इजी तरीका है कि सिंपली ट्राई टू लर्न 1 word डेली, ट्राई टू लर्न अ वर्ड डेली एंड इम्प्लीमेंट दैट। कोई भी वर्ड सीखो और उसको डेली बेसिस पे अपनी कॉन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, और इनिशियली ट्राई करो कि उस वोकेबुलरी को पकड़ो, मतलब सीखना शुरू करो जो ज़्यादातर आपकी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ होती है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना शुरू करो, कुछ भी जो भी आपको लगता है। जैसे मैंने आज सीखा कि आई एम फिट एज अ फिडल, मैंने सपोज करो ये जो है फ्रेज सीख ली, तो आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलो आई एम फिट एज अ फिडल, या फिर हाउ आर यू फिट एज अ फिडल,
ठीक है, तो अपने माइंड में रिकॉल करते रहो, या तो फिर किसी और पर्सन ने पूछ लिया, आपको तो सीखना है, यहाँ पे रिपीटेशन की बात नहीं है क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो, तो आपको तो उस वर्ड को अपनी कॉन्वर्सेशन में लेकर आना है। तो जितने लोग पूछते हैं बोलो आप फिट एज अ फिडल, नो वरीज, यहाँ पे रिपीटेशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये वर्ड आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में अपने टंग पर लेकर आना है। तो से आई एम फिट एज अ फिडल, आर यू फिट एज अ फिडल, व्हेन आई गॉट अप टुडे आई वाज फिट एज अ फिडल, आई विल बी फिट एज अ फिडल। तो ऐसी चीज़ों को ऐड करो। कोई और वर्ड ले लो, जैसे कोई भी आपने और वर्ड सीख लिया तो उसको ट्राई करो ऐड करने की। एग्जैजरेट सीख लिया, वाई डू यू एग्जैजरेट द मैटर्स और इश्यूज, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जो भी वर्ड्स आपकी कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है उनको सीखो और उनको ऐड करने की कोशिश करो। वैसे तो बहुत सारे वेज हैं पर मुझे लगता है ये इफेक्टिव वेज है क्योंकि 30 डेज में आप 30 वर्ड्स इजीली लर्न कर लोगे और अगर 30 में से आपने 20-25 भी अपनी टंग पर ले आए तो बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव आपको लगेगा कि हाँ अभी आपके पॉजेस कम हो रहे हैं, आपको राइट वर्ड्स राइट प्लेस पे आ रहे हैं, राइट कॉन्वर्सेशन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको और तरीका सही लगता है, जैसे वर्क में आप सीख सकते हो, डेली 5 सीख सकते हो, यू कैन गो फॉर दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट यूज दैट ट्रिक, बट मुझे ये लगता है कि डेली एक वर्ड लर्न करना बहुत ईजी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। आप कंफ्यूज नहीं होगे। एक दिन कोई वर्ड ले लो जो यूज होता है, कभी कोई फ्रेज ले लो, कभी कोई परवर्ब ले लो, कभी कोई स्ट्रक्चर ले लो, तो उसको रिकॉल करते रहो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको अपनी टंग पर लाने की कोशिश करो। सो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, बिल्ड योर वोकैबुलरी, सो यू can go for that. So if you are comfortable for any other technique or you want to use any other technique, you can go for that as well without any trouble or without any second thought. Go and learn because improvement important है, टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हो that is not important. लास्ट में आता है गाइस, अगर प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ अच्छा है, स्पीकिंग अच्छी है, सेंटेंसेस भी लॉन्ग है, बहुत अच्छे से बोल पाते हो, बट प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, लोकल टच आता है। देखो अगर लोकल टच आता है तो दैट इज लिटिल डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप वो करने के लिए रेडी हो, वेल एंड गुड, नहीं तो अगेन डेली बेसिस पे ट्राई करते रहो। वो वर्ड्स जो आपको लगता है आप गलत प्रोनाउंस करते हो उनके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। जैसे ज़्यादातर लोगों को जो है ना एस का इशू होता है, या फिर टी का इशू होता है, या तो फिर कुछ वर्ड्स ना बीच में से वो स्किप कर देते हैं, बहुत ही फ्लुएंट बोल लेते हैं, बीच में से वर्ड स्किप कर देते हैं। या तो फिर कई बार जैसे मुझे बोलना हो वांटेड तो बोलते हैं वांटेड, या फिर इंटरेस्टेड तो बोलेंगे इंटरेस्टेड। तो वो क्या बोलते हैं ना, थोड़ा प्रेशर दे देते हैं वर्ड्स पे एंड में। जैसे मुझे अगर बोलना हो सौ तो वो बोलते हैं सा, वांट वो बोलेंगे वांट, और जैसे ऑल वो बोलेंगे आल। तो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है, तो इसके ऊपर आप इजीली वर्क कर सकते हो। इन वर्ड्स के ऊपर वर्क करना बहुत इजी है। आप देखो क्या प्रोनाउंसिएशन है, आप गूगल पे जाके चेक करो इस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसको प्रोनाउंस करो। सो लाइक सा को सौ बोलना, वांट को वॉन्ट बोलना, वहाँ पे चेक करो। एक तो आप ये कर सकते हो। सेकेंडली क्या कर सकते हो आप, टंग ट्विस्टर्स। जो आपको लगता है ना कि आपका लोकल टच आता है, उसके लिए टंग ट्विस्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कोई भी एक टंग ट्विस्टर ले लो और उसको बार बार प्रोनाउंस करते रहो, बार बार उसको रिपीट करते रहो। हर 2 दिन के बाद एक न्यू टंग ट्विस्टर ले लो और उसको ट्राई करो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आपको 3 डेज में एक कंप्लीट करना है, तब तक करना है जब तक आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोनाउंस ना करने लग जाओ, मतलब थोड़ा फ्लुएंटली, एकदम से ना बोलने लग जाओ, जैसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में भी बोलते हैं। आप चाहे इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स करो, नो वरीज, इनिशियली चाहे आप हिंदी करो, दैट इज फाइन, बट आपको इंग्लिश में ट्राई करना है। लेकिन इनिशियली आप सिर्फ उस चीज़ को सीखने के लिए कि कैसे करना है, तो 1-2 हिंदी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज गो फॉर इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स, क्योंकि हमें तो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है। बट इनिशियली उन चीज़ों को लर्न करने के लिए कैसे करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो 1 दिन के लिए 1-2 टंग ट्विस्टर्स, अदरवाइज गो फॉर इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स। बहुत सारी हैं और कुछ स्मॉल भी हैं, शॉर्ट भी हैं। पहले शॉर्ट ट्राई करो, स्मॉल जो है छोटे छोटे जिसमें 4 और 5 वर्ड्स होते हैं, देन जस्ट मूव टू द लॉन्ग वन, मीन्स लॉन्ग टंग ट्विस्टर्स। आप लिख लो कहीं पे, अपने मोबाइल में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी टाइम मिलता है उसको ट्राई करो। इवनिंग में ट्राई करो जब आपके पास टाइम है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू योर बेड, तो एट दैट टाइम यू कैन ट्राई। तो देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, एफर्ट्स यू हैव टू मेक।
you have to go the extra mile to improve your communication skills, because nobody else can do efforts, can make efforts instead of you or in your place. You have to do everything. आपको पता है कि अगर मैंने ये लैंग्वेज इम्प्रूव कर ली तो विद इन 3 और 4 months या इन माई फ्यूचर आई विल गेट मोर बेनिफिट्स, आई विल बी प्रमोटेड and I will be able to attend the clients, or I will be able to speak confidently. I can get more responsibilities, increase my value, goodwill in front of people, my boss and colleagues. तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे. देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन. तरीका कोई भी अपनाओ, स्लो करो, नो वरीज, थिंग्स टेक टाइम, इट्स ऑल राइट. करना पड़ेगा, करो, टाइम लेगा, नो वरीज, बट क्विट मत करो. अगर सीखना चाहते हो तो अच्छे से सीख लो. अगर ज़रूरत नहीं है, बस कैजुअली चल रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है. या तो सीख लो या तो छोड़ दो. बीच में कर रहे हो, कभी कर लिया कभी नहीं, कहीं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया कभी वहाँ पे ज्वाइन कर लिया, कभी ये वीडियो देख ली कभी वो वीडियो देख ली, कभी किसी का सुन लिया कभी किसी का सुन लिया. अच्छा किसी की सुनी, हाँ सीखनी है, और फिर 2-4 दिन के बाद नहीं सीखनी, फिर देखूंगा, फ्यूचर में देखूंगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो बहुत चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी. तो प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, स्लो करो, नो वरीज. अगर आप क्विक लर्नर भी नहीं हो तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो. हो सकता है कि बाकियों से आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट ऐसा नहीं है कि आप सीखोगे नहीं. अगर आप सीरियस हो अबाउट योर लर्निंग, अबाउट इंग्लिश, कीप ट्राइंग, keep learning, keep just adding the new words in your conversation, and yeah, sure, keep watching the videos too. So okay guys, so I think it's all about today. I have covered many points, and I have given you in this video all the points and techniques which I used in order to learn vocabulary, in order to improve my English, and in order to learn more. And still I'm using these techniques. Still I speak 10 minutes every day. Still I just learn one word daily. So I also do. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट. So all the best, good luck, bye bye, have a nice time, keep learning.